बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सीनियर एंकर पर्सन और कॉलम निगार रऊफ़ क्लासरा अपने कॉलम झूठ का सफ़र में इक़्तिदार में आने से पहले वाले इमरान खान और इक़्तिदार में आने के बाद वाले इमरान खान के दावों और वादों पर इजहार ख्याल। रऊफ़ क्लासरा अपने कॉलम झूठ का सफ़र में लिखते हैं कि किसी ने दुरुस्त कहा था, इतना झूठ बोलो कि आपको खुद यकीन आना शुरू हो जाए कि आप सच बोल रहे हैं। झूठ को बार बार दोहराना पड़ता है, जबकि सच एक ही दफ़ा बोला जाए तो 1000 साल बाद भी ज़िंदा रहता है। मुझे हैरानी होती है बंदे को इक़्तिदार में आकर क्या हो जाता है। क्या ये लोग समझते हैं कि वो बहुत होशियार चालाक हैं? वो जब चाहें अच्छे अदाकार की तरह मौका की मुनासबत से अदाकारी कर सकते हैं। वो जब चाहें अपनी अदाकारी से लोगों को रुला दें और अगले सीन में हंसा दें। लोगों का एतमाद तोड़कर अपना मतलब निकाल लेना क्या बहुत बड़ा कारनामा है? यही लोग जब अपोजिशन कर रहे होते हैं तो लगता है इनसे ज़्यादा कौम का हमदर्द कोई नहीं, मगर इक़्तिदार मिलते ही ये लोग बदल जाते हैं। रऊफ़ क्लासरा लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने लाहौर के जलसे में कहा था कि वो कभी कौम से झूठ नहीं बोलेंगे, दोस्तों को आला ओहदे नहीं बांटेंगे, 10-15 लोगों की काबीना बनाएंगे और हर पोस्ट पर वही बंदा लगेगा जिसका वो हकदार होगा। पूरी कौम ने एतबार कर लिया, मगर इस एतबार का क्या बना? आज काबीना की तादाद 60 के करीब पहुँच चुकी है, जिसमें आधे यार दोस्त हैं। अहम तरीन वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कराची के एक मेडिकल डॉक्टर को दी गई, जबकि सेहत की वजारत एक ऐसे बंदे के हवाले की गई जिसको शायद मेरी तरह दवाई की चिट भी पढ़नी नहीं आती होगी। बाद में मौसूफ लंबा हाथ मारकर फारिग हुए और आजकल नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। ऐसे वजीरों की लंबी फहरिस्त है। यूँ राइट जगह पर राइट बंदा लगाने का दावा हवा हो गया। बशीर अहमद अल मरूफ आजम स्वाति के फ्रॉड पर मुबनी 5 वॉल्यूम्स JIT ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए तो फौरन इस्तीफ़ा दे दिया कि कहीं ताहयात पाबंदी न लग जाए, मगर जो ही चीफ जस्टिस रिटायर हुए अगले हफ्ते स्वाति साहब दोबारा वजीर बना दिए गए और पूरी पार्लियामेंट इनके हवाले कर दी गई। अली जैदी इस्लामाबाद में जिस दोस्त के यहाँ मुकीम थे, इस पर FIA ने 17 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मुकदमा कर रखा था, मगर उसे पेशावर मेट्रो में 14 अरब रुपए का ठेका दे दिया गया। अब पता चला कि जैदी साहब ने हफीज़ शेख के साथ मिलकर FIA का केस काबीना से ख़त्म कराने की कोशिश भी की, अलबत्ता चंद वज़ीरों की मुखालफत की वजह से बात वहीं रह गई। इधर डेरा गाजी खान से एक वज़ीर के लतीफ़े हम रोज़ TV पर सुनते हैं। क्या ये था वो मेरिट जिसका हमें बताया गया था? हमें बताया गया था कि कौम से झूठ नहीं बोला जाएगा। जब डॉलर की कीमत बढ़ी थी तो असद उमर से अरशद शरीफ ने पूछा था कि कीमत वज़ीर आज़म से पूछकर बढ़ाई गई है, तो वो बोले कि ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब से इजाज़त लिए बगैर इतना बड़ा फैसला कर ले। लेकिन कुछ दिन बाद वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात TV एंकर पर्सन से हुई तो किसी ने पूछ लिया कि डॉलर की कीमत कैसे बढ़ी। जवाब था कि वो खुद इस मामले में ला इल्म हैं। अब कुछ वज़ीरों ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचा लिए हैं। इन अरबों की बचत की तफसीलात मजे की है। फरमाते हैं उन्होंने तुर्की के जहाज कार के की तरफ से आलमी अदालत के जुर्माने के 100 अरब डॉलर बचा लिए हैं। इसका क्रेडिट इमरान खान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को देते हैं। हालांकि 14 अगस्त को 3 सिविल और मिलिट्री अफसरान को पाकिस्तान के आला एजाज़ात दिए गए हैं कि उन्होंने कार के स्कैंडल में करप्शन पकड़कर पाकिस्तान की खिदमत की, जिसकी वजह से पाकिस्तान 100 अरब डॉलर के जुर्माने से बच गया। इन 3 अफसरों की कमेटी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कायम की थी, इमरान खान ने नहीं। नवाज शरीफ की बनाई हुई इस कमेटी में नैब अफसरान के अलावा ISI के एक आला अफसर भी शामिल थे। इस कमेटी ने 2-3 बरस लगाकर तुर्की की कंपनी की करप्शन पकड़ी कि कैसे उन्होंने करप्शन से पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट लिया था। आलमी अदालत के रूल्स हैं कि अगर आपने करप्शन से कॉन्ट्रैक्ट लिया हो तो जुर्माना ख़त्म हो जाता है और आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। अब मुझे बताएं, तैयब एर्दोगान की वजह से वो पैसे माफ़ हुए या पाकिस्तान के 3
सपूतों की वजह से जिन्होंने कार के जहाज की करप्शन पकड़कर आलमी अदालत में पेश की। जूं ही चोरी पकड़ी गई, तुर्क दोस्त दौड़े आए कि जनाब हमारी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी और हम दुनिया भर में बदनाम होंगे। हमने तैयब उर्दवान की मोहब्बत में सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लिया और उल्टा कहा कि तुर्कों ने पाकिस्तान पर एहसान किया और ये तासर दिया कि तैयब उर्दवान ने पैसे माफ़ करवाएं। अगर तुर्क बहुत सखी थे और पैसे माफ़ किए तो फिर इन 3 अफसरों को क्यों मेडल और 1-1 करोड़ रुपए नकद इनाम दिया गया कि इन्होंने कार के डील में करप्शन पकड़ ली, जिससे 100 अरब डॉलर बच गए थे। और इसके अलावा GIDC स्कैंडल में रिकवर होने वाले 400 अरब रुपए का क्रेडिट भी वजीर आजम ने ले लिया। ये वही हुकूमत है जिसने सदर आरफ अलवी से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवाया कि कारोबारी दोस्तों और चंदा पार्टी को 200 अरब रुपए से जायद पैसा मुआफ किया जाता है। जब मीडिया ने शोर मचाया तो मीडिया का हशर कर दिया गया। पता चला कि 2-3 वजीरों की अपनी कंपनियां थी जिन्हें अरबों का फायदा हो रहा था। इमरान खान साहब मीडिया से नाराज हुए। मेरा और आमिर मतीन का टीवी शो बंद और नौकरियां खत्म करवाई गई कि हम GIDC स्कैंडल पर शोर कर रहे थे। जब दबाव बढ़ा तो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, लेकिन साथ ही खबरदार किया कि ऐसे केस के जीतने के इम्कानात कम हैं। अल्लाह भला करे जनाब जस्टिस मशीर आलम और जनाब जस्टिस फैसल अरब का, जिन्होंने वो पूरे 400 अरब रुपए वापस करवाए। हुकूमत ये मुकदमा हारने के लिए अदालत गई थी ताकि मीडिया पर इल्ज़ाम धरा जा सके कि इनकी वजह से वो 200 अरब रुपए भी डूब गए जो मिल रहे थे। अब ज़रा तसव्वुर करें, अगर ये मुकदमा हार जाते तो वज़ीर आज़म साहब ने बजाते खुद पूरी कबीना के साथ बैठकर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि कैसे मीडिया मुल्क का दुश्मन और झूठा है और उसने कौम के 200 अरब रुपए डुबो दिए। इन सहाफ़ियों को ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देते जिन्होंने GIDC स्कैंडल में 200 अरब रुपए माफ़ी पर स्टैंड लिया था। अब भागकर इन सब ने क्रेडिट भी ले लिया। बंदा ऐसे ही हुक्मरान नहीं बन जाता, बहुत मेहनत करना पड़ती है झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए। अगर यकीन नहीं आता तो तुर्की की कंपनी कारके का केस देख ले। एक तरफ वजीर आजम साहब ने कहा कि तैयब उर्दवान ने एहसान किया, दूसरी तरफ 3 अफसरान को ये कहकर मेडल भी दे दिया कि उन्होंने तुर्की की कंपनी की करप्शन पकड़ ली, जिस पर वो अपना केस हार गए। GIDC केस में हुकूमत कानून बनाकर 200 अरब रुपए माफ कर चुकी थी और अब ये फरमाते हैं कि इनकी कोशिशों से ये पैसे वापस मिले। एक बात तय है कि आप जब तक लोगों के एतमाद और एतबार का खून नहीं करते, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने का हुनर नहीं जानते, उस वक्त तक आप ऊपर नहीं पहुंच सकते। अगर आप में से कोई इस करतब में महारत हासिल करना चाहता है तो इस पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 22 बरस लगते हैं। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुक्रिया।